Now, a day after fiery Anurag Thakur versus Rahul Gandhi face-off over caste census, Sansad saw another stormy day over the same issue. Opposition MPs today raked up Anurag Thakur's comment against the leader of opposition, Rahul Gandhi. Thakur has said that one whose caste is not known is talking about census. Rahul Gandhi has interrupted Thakur's speech, saying that he can hurl insults all he wants, but Thakur should not forget the opposition will get the caste census bill passed in the parliament. Rahul has responded saying, one who fights for Dalits, OBCs and the Adivasis is often abused, but he's focused now on the caste census. जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है, मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है। अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह और शाम, जाति, और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता। ये देश से बड़ा है। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं, और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे। ये तो अनर्गल काम कर रहे हैं, ये बेमतलब का कर रहे हैं। इनको हमारे गांव में कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी। इनको हर बेल में जाना है, इनको डिस्टर्ब करना है। उसको अगर जाति कोई पूछता है तो क्या बुरा है। अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है, हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है। तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूं, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। ये कौन सी बात होगी। विपक्ष नाराज हो गया इस चीज पर। विपक्ष नाराज नहीं हुआ, उसे हाउस को डिस्टर्ब करना। हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। जिसको जाति को लेकर के शिकायत हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है। राहुल जी ने जो कहा है सही तो कहा है। देश के अंदर जब तक ये आप पता नहीं करोगे कि कौन किसकी तादाद कितनी है, तब तक आप किसी की मदद कैसे कर पाओगे। और अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से कल बात कही, अनुराग ठाकुर साहब को तमीज सीखनी चाहिए। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। ठाकुर जी की अपनी तरबियत
और किस तरह से उनकी सोच विचार समझ में आ गई। अगर इतना ध्यान से भैया इतना नीचे गिर के बात करेंगे, किसी के इस पे आप सवाल उठाएंगे तो याद रखिए कि आपकी बुनियाद कमजोर है। देखिए, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं थी, अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग आए हैं सत्ता पे, तब से सबको गाली दे रहे हैं। और इस देश में अगर आपको काम करना है गरीब, पीड़ित, शोषितों को, तो आपको गाली खानी पड़ेगी। ये गाली महात्मा गांधी जी को पड़ी है, महात्मा फुले को पड़ी है, सभी को है। लेकिन ये लोगों ने बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है बाद में, और राहुल गांधी से भी देश यही उम्मीद करता है। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पे बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पे बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। ये गोली मारने वाले हैं ना, फलाना गोली मारो, डैश 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 को मैं बोल भी नहीं सकता। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, कहते हैं ना कि कोई आइडिया जब अराइव करता है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जातिगत जनगणना हकीकत है, और भला होगा प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि आप लोग करवाइए, ताकि आपकी बजट हवा हवाई ना हो, आपकी नीतियां हवा हवाई ना हो।